नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज 18। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। संभल जाने के लिए आज कांग्रेस नेताओं का एक बड़ा सियासी ड्रामा सड़क पर नजर आया। पुलिस प्रशासन के 10 दिसंबर तक रोक के बावजूद कांग्रेस का एक डेलीगेशन संभल जाने पर अड़ा था। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता संभल जाने पर अड़े रहे, तो वहीं पर इन नेताओं को रोकने के लिए सड़क पर जो जाम लगा उससे आम जनता बेहद परेशान रही। एक बुजुर्ग तो सभी से ये गुहार लगाते दिखे कि उन्हें इस जाम से बाहर निकलवा दीजिए ताकि वो अपने परिवार में हुई मौत में शामिल हो सके। संभल में बवाल के बाद सब कुछ शांत हो चुका है। प्रशासन सख्त है और सियासी पर्यटन पर फिलहाल रोक है। इस सब के बावजूद सब कुछ जानते हुए राहुल गांधी संभल जाने की जिद पर अड़ गए और काफिला लेकर दिल्ली से संभल के रास्ते पर चल पड़े। लेकिन प्रशासन ने उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया। राहुल सब कुछ जानते थे कि संभल जाएंगे तो उन्हें रोका जाएगा और वही हुआ भी। लेकिन राहुल गांधी के इस सियासी टूरिज्म के चक्कर में पब्लिक परेशान हो गई। मैं ऑफिस जा रहा हूँ नोएडा में और दिल्ली से आ रहा हूँ। 1 घंटे से फंसा हुआ हूँ मैं। परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है सर। ऑफिस लेट हो जाऊंगा सर। कितनी देर से जाम में है? सर लगभग 1 घंटे हो गए हैं। कहाँ जाना है? सर नोएडा की तरफ जाना है, सेक्टर 62 की तरफ। पूरा पैक है दिल्ली से नोएडा का जो भी रूट है, चाहे डीएनडी हो चाहे मेरठ एक्सप्रेस से हो। ये आंदोलन वगैरह ठीक है, ये फंडामेंटल राइट है, लेकिन सब्जेक्ट टू पब्लिक मोरालिटी और कंसिस्टेंसी है। अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किस हद तक ये आंदोलन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आपकी मांग अपनी सरकार के सामने रखिए, ना कि एक्सप्रेसवे पे आम पब्लिक के सामने। सर कितनी देर से जाम में है? 1 घंटे में। कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस। देर हो गई सर? बहुत देर हो गई। बहुत लोगों का नुकसान हो चुका है। ये दोनों लोग की मुसीबत। आप पुलिस को दोष दे रहे हो। आप लोग जो लोग यहाँ पर कर रहे हैं वो भी उनकी भी गलती है। अगर वो गलती वो नहीं करेंगे तो पुलिस कैसे आएगी? आप पुलिस का क्या काम है? रोकना ना। वो रोक रहे हैं। अब आप कह रहे हो पुलिस की गलती है, पुलिस ने रोक रखा है। राहुल गांधी का काफिला रुका तो दोनों तरफ सड़क जाम हो गई। गाजीपुर बॉर्डर में लगे जाम से लोग काफी परेशान नजर आए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ पब्लिक ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, जिसके बाद कांग्रेस समर्थकों ने नारे लगाने वाले लोगों के साथ मारपीट भी की। राहुल गांधी के सियासी पर्यटन के चक्कर में परेशानी का आलम यह था कि एक शख्स को मातम में जाना था। घर पर लाश पड़ी थी, लेकिन राहुल गांधी के सियासी पर्यटन के फेर में वो जाम में फंस गए। जाम में फंसे बुजुर्ग सभी से गुहार लगाते रहे कि उन्हें 40 किलोमीटर दूर जाना है। इस जाम से बाहर निकलवा दो ताकि वो अपने परिवार में हुई मौत में शामिल हो सके। हम तो ये कह रहे हैं हमारा रास्ता खाली करो। मेरा एसपी त्यागी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 80 साल। कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे हैं बहुत दूर, यहाँ से 40 किलोमीटर। कहाँ से आ रहे हैं आप? हैं दिल्ली से। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? इमरजेंसी है, वहाँ मौत हुई पड़ी है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमें निकाल दो ताकि उस मरने वाले के साथ तो हो जाए, उसकी अर्थी के साथ। जी। हाँ। आप कितनी देर से यहाँ पर फंसे हुए हैं? 1 घंटा हो गया हमें। 1.5-2 घंटे हो गए। गाड़ी से आप? हाँ, गाड़ी से। दरअसल संभल में हिंसा के बाद प्रशासन ने 10 दिसंबर तक नेताओं की एंट्री पर प्रतिबंध लगा रखा है। इन सब के बावजूद कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाने पर अड़ा था। घंटों सड़क पर चले ड्रामे के बाद राहुल गांधी वापस दिल्ली लौट गए, लेकिन लोग इस सियासी पर्यटन के चक्कर में परेशान हो गए। मैं कब से फंसे हो भाई? वैसे ही बोल 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से? आप कब से फंसे हुए हैं जाम में? 8:30 बजे से जाम में फंसे हुए हैं। ये लोग बाग हैं, देखिए साइकिल से जा रही हैं और तक बह रही हैं। 8:30 बजे से जाम में है। कुछ और भी लोग हैं। कब से जाम में फंसे हो भैया? आधे घंटे से। आपको कितना टाइम हो गया? 25 मिनट हो गए। 25 मिनट हो गए। देख सकते हैं जो भी व्यक्ति है वही जाम में फंसा हुआ है। जैसे ही हल्की सी जगह मिलती है लोग बाग निकलने की कोशिश बेशक करते हैं, लेकिन जहां तक भी आप डर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको जाम नजर आएगा। संभल में हुई हिंसा के बाद जहां एक और जिलाधिकारी ने यह आदेश दिए कि आगामी 10 तारीख तक संभल में किसी बाहरी व्यक्ति की प्रवेश की इजाजत नहीं है, बावजूद उसके राहुल गांधी ने यह ऐलान किया कि आज वो संभल जाएंगे, जिसके चलते दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर ये हालात सुबह से ही देखने को मिल रहे हैं, जिनका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश।
राहुल गांधी के सियासी पर्यटन से जहां पब्लिक परेशान हो गई, वहीं बीजेपी राहुल पर हमलावर है। संभल जाने से रोके गए राहुल गांधी जहां सरकार पर आरोप लगाते दिखे, वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी की यात्रा पर कहा कि संभल का माहौल खराब करना चाहते हैं। वहीं एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी को बांग्लादेश जाना चाहिए। संभल शांत हो चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। संभल जाने की जिद पर अड़े राहुल गांधी वापस दिल्ली तो लौट गए, लेकिन इस मामले पर राजनीति तेज हो गई है। राहुल गांधी का कहना है कि विपक्ष के नेता होने के नाते किसी भी पीड़ित से मिलना उनका संवैधानिक अधिकार है। कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। मुझे अलाउ करना चाहिए। यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए, वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है। राहुल प्रियंका का यह बयान उस वक्त का है जब सभी जानते हैं कि अभी संभल में 10 दिसंबर तक प्रशासन ने किसी भी नेता के आने पर रोक लगा रखी है। ऐसे में राहुल के संभल के सियासी पर्यटन पर प्रमोद कृष्णम ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आग में घी डालने का काम न करें, अगर जाना है तो बांग्लादेश जाएं, संभल शांत हो चुका है। राहुल गांधी जी को थोड़ा समय निकाल के बांग्लादेश भी जाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, संसद में बांग्लादेश की बात उठानी चाहिए और किसी दिन समय निकाल के राहुल गांधी जी को बांग्लादेश भी जाना चाहिए। संभल बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से धीरे धीरे शांति के राह पे आगे बढ़ रहा है। संभल में दंगा फैलाने के लिए, संभल में जो दंगा हुआ है उसमें दंगों की आग में घी डालने का काम राहुल गांधी ना करें, और अगर इतना ही जाने का शौक है तो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में जाए। इधर संभल का मामला संसद में भी उठा। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने मामले को गंभीर बताया और राहुल के सियासी पर्यटन को जायज ठहराया। इनकी पोल न खुल जाए कि वोट को जनता का वोट डालने नहीं दिया, इसलिए जानबूझ करके ये घटना हुई है। ऐसी क्या हरकत प्रशासन ने कर दी कि अभी तक वो स्थिति सामान्य नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के लिए प्रशासन ही जिम्मेदार है, और जो ये बड़े बड़े ये जो अधिकारी हैं जो उस मौके पे मौजूद थे वो कटघरे में खड़े हुए आज नजर आ रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इस तरह का प्रतिबंध जो लगाया गया है वो लोकतंत्र के खिलाफ है। विपक्ष के सियासी पर्यटन पर बीजेपी हमलावर दिखी। प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम राहुल और अखिलेश पर निशाना साधते नजर आए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस नेता संभल जाकर माहौल खराब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव में दंगाइयों के बड़े हितैषी होने की होड़ लगी है। ये कोई संभल के अंदर जो समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायकों के आपसी वर्चस्व की जंग में जो लोग मारे गए हैं, उसमें कौन मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा है, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में यह दिखाने की होड़ लगी हुई है। लेकिन संभल में सब शांतिपूर्ण माहौल है, वहाँ जाकर के माहौल खराब करना चाहते हैं। जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, ये वोट की राजनीति के तहत ऐसा कृत्य कर रहे हैं। बहराइच में जब एक व्यक्ति की हत्या होती है तो वहाँ कोई नहीं जाता है, क्योंकि वो प्रतिमा को लेकर के एक धार्मिक जुलूस निकल रहा था। लेकिन ऐसे आप जाओगे, राजनीतिक पर्यटन करोगे, तो प्रदेश की जनता अच्छी तरह आपको समझती है कि जनता में विभेद करा करके आप वोट लेने का असफल प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर संभल मामले पर सियासत जारी है। विपक्ष रह रह कर सियासी पर्यटन की कोशिश कर रहा है। कभी सपा का डेलीगेशन तो कभी राहुल गांधी खुद। ये तब हो रहा है जब सबको पता है कि प्रशासन ने अभी नेताओं के आने पर रोक लगा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल हिंसा से जुड़ी जांच का दायरा जैसे जैसे विस्तार ले रहा है, वैसे वैसे एक चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं।
अब खबर यह है कि 24 नवंबर को हुए बवाल में दंगाइयों ने मेड इन पाकिस्तान हथियारों का इस्तेमाल किया था। सवाल उठता है कि आखिर संभल में पाकिस्तान के हथियार कहां से आए। संभल कांड में बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश। संभल कांड में पाकिस्तानी साजिश। संभल में कहां से आए मेड इन पाकिस्तान कारतूस। संभल की आबो हवा से अब एक बेहद खौफनाक बारूदी साजिश की बू आ रही है। पुलिस प्रशासन ने जैसे जैसे संभल कांड से जुड़ी परतों को उधेड़ना शुरू किया है, वैसे वैसे नई खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। अब नई साजिश के तहत संभल कांड में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। खबर है कि पुलिस को तलाशी अभियान के दौरान पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी गोली के खोखे बरामद हुए हैं। पुलिस को पाकिस्तान आर्मी मेड 9mm का एक खोखा और 2 कारतूस मिले हैं। इसके अलावा 12 बोर के 2 खोखे और 32 बोर के भी 2 खोखे बरामद हुए हैं। ये सभी पाकिस्तान की फैक्ट्री में बनाए गए हैं। इसके अलावा एक कारतूस पर मेड इन यूएसए भी लिखा हुआ है। यानी आशंका जताई जा रही है कि 24 नवंबर को हुई हिंसा में पाकिस्तान और अमेरिका में बने हथियारों का इस्तेमाल किया गया। संभल हिंसा की जांच में सर्च ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान निर्मित कारतूस बरामद हुए तो अब इस मामले की जांच की दिशा ही बदल गई है। न सिर्फ पाकिस्तान निर्मित कारतूस बरामद हुए हैं, बल्कि जो कारतूस बरामद हुआ है वो 9mm का है। 9mm भारत में आम जनता के लिए प्रतिबंधित है और इसका इस्तेमाल सिर्फ पुलिस, पैरामिलिट्री और मिलिट्री द्वारा किया जाता है। तो ऐसे में आशंका इस बात की जाहिर की गई है कि एक बड़ी साजिश के तहत 9mm कारतूस का इस्तेमाल किया गया, ताकि यदि हिंसा में मरने वाले किसी व्यक्ति की पोस्टमार्टम के दौरान उसकी बॉडी से 9mm का बुलेट बरामद हो तो इल्जाम सीधा पुलिस पर जाए। इसलिए पुलिस के लिए जांच का विषय बन गया है कि आखिर मेड इन पाकिस्तान असलहों का इस्तेमाल कैसे किया गया। डीएम महोदय द्वारा 163 बीएनएसएस का आदेश कुछ दिन पहले पारित किया था। उसमें उनके द्वारा बताया गया कि जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि हैं या फिर जो गैर राजनीतिक संगठन हैं, एनजीओज हैं या फिर जो गैर सरकारी संगठन हैं, वो सब लोग यहाँ संभल आना चाहते हैं। संभल में वर्तमान में शांति व्यवस्था कायम है। जिस दिन इंसिडेंट हुआ उसके बाद से यहाँ पीस जो है वो पूरे तरीके से वापसी में करने के पूर्ण प्रयास है। संभल हिंसा में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी ने जहां इसे बड़ी साजिश बताया है तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर तंज कसा है। संभल में फॉरेंसिक टीम को कुछ कारतूस ऐसे मिले हैं जो पाकिस्तानी आर्मी द्वारा मेड है, यानी भारत के भीतर गृह युद्ध छेड़ने के लिए, जंग छेड़ने के लिए साजो सामान तक कुछ लोगों ने तैयार करके रखा है और इनके लिए कैसे वकालत करने का काम आज विपक्ष के तमाम नेता कर रहे हैं। ये वो लोगों के साथ खड़े हैं जो पाकिस्तान के असलहों के साथ हिंदुस्तान की पुलिस पर फायर झोंकने से बाज नहीं आ रहे। अभी तक ना तो वहां पे झाड़ू लगी थी और ना नालियों की सफाई हुई थी। ये कारतूस और ये कहां से आ गए? हम भी ये सोचते थे कि कहीं ना कहीं ये विदेशी हाथ भी बता देंगे, इनका तो कोई भरोसा है नहीं। और पाकिस्तान के हाथ अक्सर व बेशतर ये लोग बताते हैं, अब वो एंगल भी ले आए। कांग्रेस ने भी संभल कांड के पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि बीजेपी नफरत की थ्योरी को आगे बढ़ा रही है। अभी लेटेस्ट नई थ्योरी आ रही है कि पाकिस्तानी मेड कोई कार्टेज जो है बरामद हुआ है। मैं समझता हूं जब तक राहुल जी संभल पहुंचेंगे तब तक पाकिस्तानी मेड वेपन भी बरामद होंगे। अभी ये क्या है? कहां इस देश को ले जाना चाहते हो? क्यों इतना नफरत का माहौल इस देश में आपने बना दिया है?
एक पे एक गलती किए जा रहे हो। फिलहाल इस मामले की बेहद गंभीरता से जांच की जा रही है, क्योंकि मेड इन पाकिस्तान कारतूस बरामद होने के बाद यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर संभल तक ये कारतूस कैसे पहुंचे। क्या संभल में जो कुछ हुआ उसके पीछे कोई बड़ा प्लान तैयार किया गया था? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। साथ ही विदेशी बारूद के बरामद होने से पूरे इलाके की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। संभल हिंसा के आरोपी बंद है मुरादाबाद जेल में और वहां उनसे बगैर परमिशन मुलाकात को लेकर जेलर और डिप्टी जेलर को सस्पेंड किया गया है। संभल हिंसा के आरोपियों से एसपी नेताओं ने बिना पर्ची के ही मुलाकात की थी। विधायक नवाब जान, चौधरी समरपाल सिंह और पूर्व सांसद एसटी हसन के साथ कई सपा नेता जेल पहुंचे थे संभल हिंसा के आरोपियों से मुलाकात करने। शासन के निर्देश पर डीजी जेल ने डीआईजी जेल कुंतल किशोर को जांच की जिम्मेदारी सौंपी, जिसके बाद मुरादाबाद जेल के जेलर विक्रम सिंह यादव, डिप्टी जेलर प्रवीण सिंह को सस्पेंड किया गया। इधर विधान परिषद में नेता विपक्ष लाल बिहारी यादव ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया। चंदौली में उन्होंने कहा कि महाकुंभ के नाम पर सरकार लूट मचा कर रही है। भगवान के नाम रुपयों की बंदरबांट की जा रही है, क्योंकि महाकुंभ पर हो रहे 41 अरब से ज्यादा रुपयों का कोई ऑडिट नहीं होगा। महाकुंभ के नाम पर इस तरह का जो है गरीबों के टैक्स के पैसे को किस तरह से जो है बंदरबांट किया जा रहा है, उसकी चूंकि ऑडिट नहीं हुई और पैसा 41 अरब तो स्टेट गवर्नमेंट का और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा आज जो आया, इसकी ऑडिट नहीं होती तो इसके नाम पर इतनी बड़ी लूट हुई। वाराणसी के यूपी कॉलेज विवाद मामले में सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना पक्ष साफ कर दिया। वक्फ बोर्ड की सफाई से कॉलेज को लेकर फैली अफवाहों पर विराम लगने की उम्मीद है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि वसीम अहमद के दावे को साल 2021 में ही खारिज किया गया था। वक्फ बोर्ड की ओर से कॉलेज की संपत्ति को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वक्फ बोर्ड ने साफ किया कि यूपी कॉलेज की संपत्ति पर उनका कोई दावा नहीं है। वाराणसी में 115 साल पुराने उदय प्रताप कॉलेज पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। वक्फ बोर्ड की चिट्ठी वायरल हुई थी, जिसमें कॉलेज की जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का नोटिस था, जिसके बाद उदय प्रताप कॉलेज के स्टाफ और छात्रों ने काफी नाराजगी जताई। बीते शुक्रवार को छात्रों के एक दल ने कॉलेज परिसर में स्थित मजार में नमाज के लिए आने वाले लोगों की संख्या को सीमित करने की मांग की थी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की हत्या की कोशिश की गई है। ये वारदात उस वक्त हुई है जब गोल्डन टेम्पल में सुखबीर सिंह बादल सेवादार की भूमिका निभा रहे थे। तब कोशिश की गई उन पर जानलेवा हमला करने की। सुखबीर सिंह बादल की हत्या की कोशिश। गोल्डन टेम्पल में बाल बाल बचे सुखबीर सिंह बादल। सुरक्षा में तैनात जवानों की वजह से बची जान। सुखबीर सिंह बादल पर हमले का खालिस्तानी कनेक्शन। गोल्डन टेम्पल से आई ये वो तस्वीरें हैं जो सुखबीर सिंह बादल की जिंदगी की आखिरी तस्वीरें भी हो सकती थी। एक एक फ्रेम, एक एक सेकंड की ये तस्वीरें देखिए कि कैसे सुखबीर सिंह बादल की हत्या की कोशिश की गई, लेकिन उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों की मुस्तैदी की वजह से मौत के बढ़ते कदमों को थाम दिया गया। इस दौरान सुखबीर सिंह बादल की जान बचाना कितना चुनौती भरा था, इसका अंदाजा मौकाए वारदात की तस्वीरें देखकर
लगाया जा सकता है। सर सुखबीर सिंह बादल की सिक्योरिटी दे जे आपां गल करिए तो एक AIG लैवल के बंदे इंचार्ज ने जो कि SSP रैंक है, 2 SPs 2 DSPs और पौने 200 के करीब सिविल डिप्लॉयमेंट साडी इस कॉम्पलैक्स दे विच है, क्योंकि तुहानूं पता है कि इत्थे असीं फ्रिस्किंग वगैरह संगत दी नहीं कर सकते धार्मिक भावनावां करके। ਉਹਦੇ बावजूद ही बड़ा फूल प्रूफ अरेंजमेंट सीगे और जदों ही नोटिस किया गया पुलिस ने एक्ट किया और साडे मुलाजमां ने सारी जिहड़ी घटना नूं बचाया। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में पंजाब के पूर्व CM सुखबीर सिंह बादल पर यह हमला उस वक्त किया गया जब वो सेवादार की वेशभूषा में हाथों में बर्छी पकड़कर धार्मिक सजा काट रहे थे। इसी दौरान ग्रे कलर की जैकेट और नीली पगड़ी पहने नारायण सिंह चौड़ा के कदम धीरे धीरे सुखबीर सिंह बादल की तरफ बढ़ रहे थे। जब ये सब कुछ हो रहा था उस दौरान सुखबीर सिंह बादल के साथ उनकी सरकार में मंत्री रहे सुखदेव सिंह ढींढसा और विक्रमजीत मजीठिया भी मौजूद थे। पैरों में फ्रैक्चर होने की वजह से सुखबीर सिंह बादल व्हील चेयर पर बैठकर सेवादार की भूमिका निभा रहे थे। नारायण सिंह चौड़ा जब सुखबीर सिंह बादल के बेहद करीब आ गया तो उसने अपने जैकेट के अंदर से रिवॉल्वर निकाल ली और सुखबीर सिंह बादल पर जैसे ही फायर झोंकने की कोशिश की, सुरक्षाकर्मी एक्शन में आ गए। इस दौरान ऋषिपाल सिंह, जसवीर और परमिंदर ने नारायण सिंह चौड़ा के इरादों को नाकाम कर दिया। साडी पुलिस की जिहड़ी अलर्टनेस है और जिहड़ी डिप्लॉयमेंट सी उहदे करके ये साडी जिहड़ा अटैक किया गया दी कोशिश की गई अटैक दी ओनू फॉयल किया गया। साडे मुलाजम रिशपाल सिंह, जसबीर ते परमिंदर ये 3 बंदियां ने बड़ा अलर्टनेस का सबूत दिता और ये जिहड़ी भी अटैम्प्ट सी ओनू फॉयल किया गया। दरअसल 2007 से 2017 तक शिरोमणि अकाली दल की सरकार के गुनाहों के लिए सोमवार को ही सुखबीर सिंह बादल समेत 17 लोगों को धार्मिक सजा सुनाई गई थी। सभी को तनखैया यानी धार्मिक दुराचार का दोषी करार दिया गया था। तनखैया होना सिख धर्म में बड़े अभिशाप के तौर पर देखा जाता है। इसी सजा के तहत सुखबीर सिंह बादल समेत सभी आरोपियों को 10 दिन तक 5 गुरुद्वारों में 2-2 घंटे सेवा करनी है। आरोप है कि सुखबीर सिंह बादल ने ईश निंदा के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को माफी दिलवाने में मदद की। इसके लिए बादल ने राम रहीम के खिलाफ शिकायत वापस लेने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में कार्रवाई भी नहीं की और संगत के पैसे से राजनीतिक विज्ञापन दिलवाया। इसी आधार पर सुखबीर सिंह बादल को धार्मिक सजा दी गई थी। यही वजह थी कि दरबार साहिब के गेट पर सुखबीर सिंह बादल उसी धार्मिक सजा को पूरा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि जिस नारायण सिंह चौड़ा ने सुखबीर सिंह बादल की हत्या की कोशिश की वो डेरा बाबा नानक का रहने वाला है। पहले भी ये शख्स कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। जानकारी के मुताबिक नारायण सिंह चौड़ा खालिस्तानी आतंकी गतिविधियों में भी एक्टिव रहा है। ਇਹ नारायण सिंह चौड़ा जो कि पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी उन्हों का काफ़ी और उन्होंने गिरफ्तारी की गई है, पर्चा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है और पता लगाने की कोशिश में है कि आखिर वारदात के पीछे का पूरा मकसद क्या था। उधर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री फेस को लेकर कुहासा छट चुका है। देवेंद्र फडणवीस कल सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। फडणवीस, शिंदे और अजित पवार ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान शिंदे और पवार के बीच तंजबाजी भी देखने को मिली है। हल्के फुल्के अंदाज में शिंदे और अजित पवार ने एक दूसरे की चुटकी ली है।
शपथ ले रहे हैं, क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ देंगे? अरे भैया अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना। उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ, मैं रुकने वाला हूँ। दादा को नहीं, अरे भाई दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। परंतु ऐका, पूर्वी आम्ही सकाळी दोघांनी घेतली होती, तो हे राहून गेलेलो होता, आता पुढं 5 वर्ष आता ठेवणार आहे.